राधे राधे सभी भक्तन को। तो भैया आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि राधा केली कुंज से संबंधित भैया कि आखिरकार एकांतिक वार्तालाप में कैसे जामे, गुरु जी के दर्शन कैसे पावे। बहुत सारे सवाल हैं, तो भैया सारे सवालों के जवाब लेके नहीं मैं वीडियो में आया हूँ। तो बोल दो भैया फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके राधे राधे। तो ये पहला सवाल ये है कि प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कितने बजे है रहे हैं। तो आपको बता दूं यहाँ महाराज जी के दर्शन सुबह तड़के ही सुबह भैया 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में महाराज जी निकले हैं। वो भैया कहाँ से निकले हैं? देखो अभी जो महाराज जी हैं वो राधा केली कुंज में निवास कर रहे हैं, तो वो गाड़ी से आवे हैं। और जहाँ तक भीड़ हो गए है वह जगह तक भैया गुरु जी महाराज गाड़ी से रुक जामे और फिर पैदल चलना शुरू कर दे मैं। और कहाँ तक जामे? राधा केली कुंज तक। तो कब जामे? 2 से 3 बजे तक। तो आपको कहाँ खड़ो है ना दर्शन पावे को? तो भैया आपको जो नंदन वन है, मतलब इस्कॉन को जो तिराया है, वहां से आप जाएंगे सीधे राधा केली कुंज। तो देख लो कहाँ से भीड़ स्टार्ट है, जहां से भीड़ स्टार्ट हो गया गुरु जी वहीं से शुरू कर दे मैं। तो आप राधा केली कुंज के आसपास हो, राधा टीला के आसपास है जाओ खड़े, ज्यादा बेहतर रहेगा। और भैया दूसरा सवाल ये आ रहा है लोगों को कि बहुत सारे लोग क्या करें, यहाँ आमे वृंदावन में सुबह जल्दी ना जग पाए कोई कारण से, तो सोचे कि सुबह राधा केली कुंज जाके नहीं है दर्शन पाले में 9 बजे, क्योंकि महाराज जी पहले क्या करे है, श्री कृष्ण शरण में रहवे करे है। तो गुरु जी राधा केली कुंज से कृष्ण शरणम जावे हैं, वो भी 7:30 से 9 बजे के बीच में कभी भी चले जावे हैं। लेकिन फिलहाल अभी भैया श्री कृष्ण शरणम गुरु जी ने छोड़ दियो है, अब वो रहे भैया राधा केली कुंज में। तो वो 9 बजे जो सुबह दर्शन पहले होवे करे वे, अब ना हो मैं। तो भैया जो राधा केली कुंज के सामने भीड़ लगा के खड़े हैं जावे भैया, तो ऐसी गलती करियो मत, या आस में रियो मत कि सुबह दर्शन है जाएंगे। अच्छा बहुत सारे लोगों ने अब ये भी लगे कि बहुत सारी वीडियो हमारी ऐसी आ जाए कि कभी सुबह निकल जाए। तो दो तरह की वीडियो भैया सुबह हम लोग डाल दें जब गुरुजी सुबह जामे। एक अचानक से महाराज जी को कहीं को प्लान बन जाए, जैसे राधा वल्लभ जी जा रहे हैं, बांके बिहारी जी जा रहे हैं, या कहीं अंत जा रहे हैं, तो तब एक अलग बात है कि गुरु जी जा रहे हैं तो भैया हमें दर्शन मिल जाए। दूसरा हर गुरुवार को भैया जैसे कि आप लोगों को पता है कि गुरुवार वाले दिन गुरु जी सुबह 9 बजे राधा केली कुंज से राधा वाटिका जामे। राधा वाटिका मतलब उनके गुरु जी को आश्रम। तो वे अपने गुरु जी के दर्शन के टाइम वहाँ पे जामे हैं, उनकी ढोक लगा के आमे और भैया उनकी आराधना करके आमे। तो ये है गुरुवार के दिन। तो भैया दर्शन की बात है गई। अब बात करें भैया एकांतिक वार्तालाप की। तो भैया एकांतिक वार्तालाप के लिए देखो सुबह आपको टोकन लेना है। सुबह टोकन क्या है? वैसे जो टोकन की संख्या है ना, गुरुजी जैसे ही भैया दर्शन देखे नहीं जामे है राधा केली कुंज में, तुरंत ही भैया भीड़ खड़ी है जावे लाइन में। 3 बजे के बाद लाइन नहीं लग जावे। तो आप लोगों को क्या करना है, राधा केली कुंज पहुंचना है। राधा केली कुंज पहुंचने के बाद में आपको भैया, अगर आप जेंट्स हैं तो राधा केली कुंज के लेफ्ट साइड में खड़े आ जाओ, मतलब दर्शन पावे को। अगर भैया लेडीज हैं तो राधा केली कुंज के दाई ओर खड़े जाओ, तो राइट साइड में खड़े आ जाओ दर्शन पावे को। और जैसे ही दर्शन पाले में तुरंत लाइन में लग जाओ, सोचो मत कि कोई लगेगा खड़ा होगा तभी हम होंगे ना, पहले ही जाके खड़े आ जाओ, आपके पीछे लाइन शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये टोकन की प्राप्ति को आसान तरीका है। तो भैया टोकन आश्रम की ओर से जो सूचना है वो 4:30 बजे के बाद में टोकन बटना शुरू हो जावे। बाकी को भैया वहां जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगी, है ना, कि टोकन मिलना है। बस आप लाइन में लग जाओ तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा सुबह 4:30 बजे के बाद में टोकन मिलना शुरू है जावे, एक एक करके एकांतिक दर्शन के लिए, श्रृंगार आरती के लिए, ये सब भैया टोकन मिल जाएंगे। फिर बाकी बाद में 9 बजे और टोकन मिले हैं, 9 बजे फिर से टोकन मिले हैं। अच्छा ये टोकन है ना, बहुत सारे लोगों ने ये डाउट रहे हैं कि भैया आज हमें टोकन मिलेगा तो आज ही दर्शन मिल जाएंगे ना, आज टोकन ले रहे हैं तो कल आपको दर्शन मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये भी डाउट रहे कि भैया क्या व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था है कि ना है। तो भैया व्हाट्सएप पे और ऑनलाइन कोई टोकन नहीं मिलेगा भैया, आपको स्वयं आना पड़ेगा टोकन लेने के टाइम। अगर आपको गुरुदेव भगवान के एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन और बहुत सारी चीज जो श्रृंगार आरती है, सत्संग है, इनमें अगर आपको हिस्सा लेना है तो ये एक दिन पहले आओ। तो बहुत सारे लोगों ने ये लगे है कि सेम डे में मिल जाएगा, वह गलत फहमी मत रही हो भैया। अच्छा ये तो 9 बजे टोकन और 4:30 बजे टोकन के समथिंग की बात है। अब गुरुदेव भगवान के एकांतिक वार्तालाप को कहा चीज जरूरी है भैया। एक तो अपना आधार कार्ड और जागरूक सत्संग में जानो स्वयं वो आदमी होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये पूछे कि भैया फलानो आदमी आ ना सके, मतलब बीमार है, लाइन में खड़ोना है इसके। लाइन में खड़ोना है इसके एक अलग बात है, लेकिन आना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि भैया जब आप जाएंगे गुरु जी के दर्शन के टाइम तो साक्षात आपको ही तो आना पड़ेगा। ऐसा तो ना है कि भैया
कि मोहन नाम को आदमी बैठा है दिल्ली में बीमार है और मैं आकर ये टोकन की लाइन में लग रहा हूँ। बहुत सारे लोग कॉल करके भैया हमको भी ये बोले कि भैया कोई जुगाड़ कर दो, तो भैया हाथ जोड़े, जुगाड़ जैसी कोई भी चीज ना है, हम कभी जुगाड़ के चक्कर में ना पड़े, हम हमेशा के में बगे वीआईपी कोई चीज नहीं होगी भैया। ज्यादा बेहतर है स्वयं जाओ, दर्शन पाओ, कष्ट उठाओ, क्योंकि जब तक आप दर्शन में कष्ट ना उठाएंगे तब तक दर्शन काय बात के और का फायदा बाको, है ना। कष्ट उठाओ और दर्शन पाओ, भाई को तो लाभ है असली। अच्छा, अब एकांतिक वार्तालाप में क्या चीज जरूरी है? आधार कार्ड जरूरी है, आदमी स्वयं होना चाहिए, और एक और चीज कोई आध्यात्मिक प्रश्न होना जरूरी है। अब आध्यात्मिक प्रश्न कैसे होवे? ऐसा प्रश्न होवे जो गुरुजी ने रिपीटेड आंसर ना करो है, क्योंकि भैया बहुत सारे लोग सवाल लेके आए, बहुत सारे लोग उनको सवाल को जवाब दे दियो गुरुदेव भगवान ने, तो ऐसे जो जवाब गुरुजी दे चुके हैं रिपीटेड टाइम में, वो ऐसा सवाल ना हो, थोड़ा सा हट के हो, ऐसा हो कि हाँ भाई बाको आंसर हमें ना मिल पा रहा हो, वो आंसर आप पूछो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब एक और सवाल है कि भैया एकांतिक वार्तालाप में भीड़ क्यों कम दिखाई दे रही है? तो मैं आपको बता दूंगा, एकांतिक वार्तालाप में पहले भी भीड़ कम ही, अब थोड़ी सी सिलेक्टेड प्रश्न कर दिए हैं तो और सिलेक्टेड वहां पे लोग जा रहे हैं। अब एक प्रश्न आ रहा है भैया हमारा प्रश्न सिलेक्ट ना हुआ तो क्या हम वहां बैठ के नहीं एकांतिक वार्तालाप को अनुभव ले सके हैं? तो भैया हाँ बिल्कुल ले सके हैं, अगर आपने प्रश्न दियो है और जो भी वहां सेवादार या साधक आपके प्रश्न को सिलेक्ट करके अंदर ले गए है एकांतिक वार्तालाप को, अगर आपको टोकन मिल गो तो भैया आप एकांतिक वार्तालाप में बैठेंगे ही बैठेंगे। अब रही बात आपके प्रश्न की पूछवे की या ना पूछवे की, तो वो बात टाइम की बात है कि गुरुजी को स्वास्थ्य कैसो है और वो प्रश्न वाट टाइम पे सामने आ पा रहा हो या ना पा रहा हो, सेलेक्ट है रहो या ना है रहो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको एकांतिक वार्तालाप को टोकन मिल गयो है तो आप एकांतिक वार्तालाप में बैठेंगे, चाहे आपका प्रश्न वहां पे पूछो जावे या ना पूछो जावे, वो एक अलग मैटर है। एक और प्रश्न भैया आ रहा है हमारे सामने कि भैया आजकल वीआईपी लोगों ने बड़ी एंट्री मिल रही है, तो या को थोड़ा सा बताओ हमें। देखो सिंपल सी बात है, वीआईपी लोग जैसे फिल्म एक्टर है, बड़े बड़े नेता है, ये डायरेक्ट आवे डायरेक्ट घुस जामे बिना टोकन के, ऐसा क्यों? देखो सपोज करो कि विराट कोहली आयो है और विराट कोहली अगर आकर टोकन की लाइन में लग जाए तो तुम्हें लग रही है कि टोकन की लाइन सही तरीका से चलेगी आगे? भाई सेल्फी लेने वाले, फोटो वीडियो बनाने वाले, विराट कोहली को देखने वाले लोग इतने ज्यादा आ जाएंगे कि जो एकांतिक वार्तालाप की या जो टोकन की लाइन लगी है ना वो तहस नहस आ जाएगी और जो व्यवस्था वहां पर बनाई गई है वो नहीं बन पाएगी। दूसरी भैया एक प्रोटोकॉल भी कोई चीज हो है, जो कोई सेलिब्रिटी आवे है तो बाकी सुरक्षा को बड़ा ख्याल रखो जावे, विराट कोहली है या फिर कोई नेता है, क्या कोई बड़ा अधिकारी है, कोई संत है, तो भैया बाकी भी एक मर्यादा है, बाकी एक सुरक्षा है, बाकी प्राइवेसी है, बाकी बड़ो ध्यान रखो जावे जा वजह से भैया कि व्यवस्था बनी रहे। और जो वीआईपी आरो है, वीआईपी को मतलब है सेलिब्रिटी, हीरो, एक्टर जो भी है, तो वो भैया बाकी सुरक्षा बनी रहे, बाके ताई डायरेक्ट एंट्री वाको मिल जावे। तो यह प्रश्न को निकाल दी हो मन से कि वीआईपी लोगों ने एंट्री क्यों मिले, वो तो सुरक्षा को कारण है, व्यवस्था को कारण है। फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में है कि भैया वहां पे जाके नहीं गरीब लोग क्यों ना दिखाई दे। में एक प्रश्न हमारा ये भी आया सामने कि भैया गरीब लोग ना दिखाई दे रहे एकांतिक वार्तालाप में, सब लोग जो दिखाई दे पैसा वाले दिखाई दे। तो भैया देखो जैसा कि टोकन आप लेंगे तो बापा भी लिखो रहे निःशुल्क, तो टोकन लेते समय आपकी हैसियत ना दिखाई देवे, क्योंकि बैंक की पासबुक लेके आप ना आवे वहां पे कि आप आके नहीं बैंक की पासबुक दिखावे कि गुरुजी मेरा बैंक बैलेंस ये है, मेरा स्टेटस ये है, मो टोकन दे दो एकांतिक वार्तालाप को। बात है आपकी इमेज, आपकी पर्सनैलिटी कोई मायने ना रखे, आपको प्रश्न मायने रखे कि आपको प्रश्न का है, भैया देख के नहीं भैया एकांतिक वार्तालाप में सिलेक्शन हो गए हैं। तो भैया ये वीआईपी, गरीब, अमीर, ऐसी कोई भी चीज राधा केली कुंज के अंदर एकांतिक वार्तालाप में सिलेक्शन के समय ना देखी जावे। बात के पे देखो जावे तुम्हारा आध्यात्मिक प्रश्न, वो प्रश्न कैसा हो है। ठीक है, अब एक और प्रश्न आवे भैया एकांतिक दर्शन के ताई, तो ये बहुत बड़ी जानकारी ये है कि एकांतिक दर्शन भैया खत्म कर दिए हैं, मजाक मत जानिए, एकांतिक दर्शन खत्म कर दिए। एकांतिक दर्शन खत्म करके नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने चालू कर दी है, और यह चीज को देख करके नहीं है बहुत भैया खुशी भी होगा कि ये चीज चालू कर दी। और यह चीज को हम भी पहले सोच रहे कि ऐसा गुरुदेव कर देंगे तो बहुत सारे लोगों ने आसानी से दर्शन मिल जाएंगे। अब क्या कर दिया, एकांतिक दर्शन की जगह पर भैया गुरुजी ने पहले क्या है कि 150-200 टोकन मिले करे एकांतिक दर्शन, और वह सबके टोटल कुल मिला के नहीं है। अब भैया ये कल की जैसे भीड़ आपको देखो, मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ, ये कल की भीड़ है, आज की ना है, ये कितनी भयंकर भीड़ है। और ये सब कहां से आ रहे हैं? एकांतिक दर्शन, नाम एकांतिक दर्शन है लेकिन ये एकांतिक दर्शन ना है कि नहीं, अब क्या है सामूहिक दर्शन। सामूहिक दर्शन का मतलब भैया
गुरुजी के जो परिकर हैं उनने क्या करो है, एक पंडाल बनाए हुए है, बाज के भैया ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बहुत सारे लोग वहां जाके नहीं बैठे हैं, जो जिनको टोकन मिले हैं वो वहां जाके नहीं बैठ जावे हैं, और गुरुजी आमे हैं, राधा नाम चल रहा होवे, कीर्तन चल रहा है, वहां पे बैठे और सबको दर्शन दे में है, और सब दर्शन पाके अपने आप को धन्य कर दे में। तो ये बहुत सारे प्रश्न थे जो भैया राधा के लिए कुछ के रिगार्डिंग हमसे लोग बार बार पूछ रहे, तो भाई बहुत सारे प्रश्नों को मैंने उत्तर देने की कोशिश करी है। अच्छा, एक और प्रश्न आवे दीक्षा को लेकर के, तो भैया दीक्षा को लेकर के गुरुजी ने खुद बहुत सारे नियम बताए हैं, जैसे नाम जप करनो, 11 माला जाप करनो है, 84 पाठ करनो है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत सारे नियम। देखो मैं खुद तो दीक्षित ना हूँ, लेकिन जो मेरा अनुभव है वहाँ को, जो आप जैसे भक्तन के द्वारा जो प्रश्न मैंने पूछे हैं वहां से, तो उस वहाँ का जो अनुभव है वो आपको मैं बता रहा हूँ। भैया बहुत सारे वो काम दिए जामे हैं, अपने आपकी दिनचर्या को पहले देखो जावे कि आपकी दिनचर्या कैसी है, फिर बाकी बाद में आपको काम दिए जामे कि आप ये आपको करना है, वो आपको फॉलो करना है, जितने भी नियम बताए हैं फिर आपको जानो है दी गई समय पे। अच्छा, अगर आप पहली उपस्थिति है, आपकी पहली बार जा रहे हैं दीक्षा लेने को, तो भैया सुबह 8 बजे चले जाओ, बाजे पे जाके नहीं आपको नंबर मिल जाएगा कि कब उपस्थिति है आपकी, तो फिर वह उपस्थिति पे आप जाओ, और उपस्थिति पे फिर आपको जो भी चीज़ बताई जाएंगी वो करो फॉलो, और बाकी भैया दीक्षा जैसे ही उनने लगेगी कि हाँ भैया दीक्षा में जो बताए गए नियम है वो उनने फॉलो करे हैं, तो दीक्षा मिल जाएगी। कितना समय लगेगा ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो गुरुजी के द्वारा, राधा केली कुंज के द्वारा जो नियम बताए गए वह आप कितना फॉलो कर रहे हैं। अगर अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो भैया आपको जल्दी दीक्षा मिल जाएगी, अगर थोड़ा सा लेट फॉलो कर रहे हैं तो भैया है सके दीक्षा में टाइम। अच्छा, राधा केली कुंज आकर के नहीं ये बहुत सारे प्रश्न का उत्तर रह गए, तो भैया उम्मीद करूं कि भैया आप लोगों को आपके प्रश्न को जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर ऐसा कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा है रिगार्डिंग गुरुजी के, रिगार्डिंग राधा केली को, रिगार्डिंग वृंदावन, तो भैया हमें कमेंट कर सके हैं, हमारा नंबर मेंशन है। हाँ, एक और चीज भैया, हमारा एक और चैनल है हमारो ब्रिज, वहाँ पे जाके नहीं भैया वृंदावन के ठाकुर जी के दर्शन कर सके, दर्शन पा सके, वहाँ पे जरूर जाइए, नंबर भी मेंशन है। और भैया अगर आपको आज के प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके फटाफट से राधे राधे लिख दो। कल फिर मिलेंगे एक नई दर्शन के संग में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखो, बोल दो राधे राधे।